गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवद गीता के अगले सूत्र को कहने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। कुरुक्षेत्र का मैदान है, कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने है। श्री कृष्ण की माया अर्जुन को घेर लेती है और स्नेह उत्पन्न होता है अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के व्यक्तियों के प्रति, और वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, वापस ले चलो रथ को। श्री कृष्ण उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों का कर्तव्य लड़ना है, युद्ध करना है। इतने पे भी जब वो समझते नहीं हैं तो श्री कृष्ण अगले सूत्र में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो परमात्मा है, परम चेतना है, वो शाश्वत है, और जो शरीर है जिसमें आत्मा निवास करती है, शरीर सतत नहीं है, निरंतर नहीं है। शरीर आज है, कल नहीं होगा। आप देखते हैं कि बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है, मरता है। तो मरता कौन है? क्या आत्मा मरती है? नहीं, आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। शरीर एक योनि से दूसरी योनि ग्रहण करता है अपने अपने कर्मों के अनुसार, और परम चेतना जो है वो शाश्वत है। परम चेतना शाश्वत है। परमात्मा कभी नहीं मरता, वो अजर अमर है। आपने सुना भी होगा, जब कुछ नहीं था तो शिव था, जब कुछ नहीं होगा तो शिव होगा। अब चाहे उस परमपिता परमेश्वर को आप शिव कह लें, नारायण कह लें, माँ भगवती कह लें, ये परम चेतनाएं हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा, ये तीन स्वरूप हैं। परमात्मा अजर अमर है, अविनाशी है, और जीव में जो आत्मा है वो भी न मरती है न नष्ट होती है, एक योनि से दूसरी योनि ग्रहण करती है अपने अपने कर्मों के अनुसार। जो मरता है, जो बिखरता है, जो गलता है, वो है शरीर, जिसमें कि आत्मा निवास करती है अपने अपने कर्मों के अनुसार। जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन से शरीर बिखरना शुरू होता है। आपको लगता है कि शरीर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, और व्यक्ति बड़ा होता है, फिर मर जाता है। साइंस भी इस बात को मानती है कि जब व्यक्ति मरता है तो उसमें से कुछ बाहर निकलता है। साइंस ने कई प्रयोग किए हैं इस पर, और ये जाना है कि आत्मा होती है। एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, जब तक वो भटकती रहती है, जब तक कि उसके कर्मों का बैलेंस नहीं होता। जब कर्म बैलेंस हो जाते हैं तो आत्मा योनियों से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ में निवास करती है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य रोज निकलता है और बादल आने के कारण हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, अब आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य नहीं निकला। सूर्य तो अपनी जगह है, वो रोज़ अपने कर्म के अनुसार उपस्थित हो जाता है, लेकिन बादलों ने उसके प्रकाश को ढक लिया है, अंधेरा हो गया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आत्मा परमात्मा से अलग है। आत्मा परमात्मा एक ही हैं, एक ही बिंदु के दो भाग हैं, एक ही चेतना के दो भाग हैं। फिर अज्ञान रूपी माया
हमको घेर लेती है, आत्मा को घेर लेती है और परमात्मा उसे दिखना बंद हो जाता है। फिर किसी परम चेतना की कृपा से या सद्गुरु की कृपा से जब उसे वो वापस दिखना शुरू होती है, तब मिलान होता है परमात्मा और आत्मा का। गुरु ज्ञान के बिना, गुरु के बिना गति नहीं है इस यात्रा में। तो आपने देखा होगा कि आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए सतत प्रयास करने होते हैं। आपको ये अगर लगता है ये कि हम सुबह चालीसा पढ़ लेंगे, आरती गा लेंगे और ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भूल में हैं। आपको जीवन जीने की कला सीखनी होगी। उस परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए खुद को जानना होगा, परमात्मा को जानना होगा, दोनों में क्या अंतर है वो जानना होगा। और आपकी यात्रा आपकी है। बुद्ध मरणासन अवस्था में थे, निर्वाण की तरफ थे, तो उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी हमें कुछ तो बता जाइए, कुछ तो दे जाइए। तो बुद्ध के अंतिम वचन जो थे, अपो दिवो भव, अपने दीपक आप बनो। क्या मतलब है इसका? बुद्ध ने जो प्राप्त किया वो बुद्ध ने प्राप्त किया, उसे वो दूसरों से बांट नहीं सकता। हाँ, भाषा में इतनी समर्थता नहीं है कि वो उनको बता पाए कि उसने क्या पाया है। होता ये है कि हम लोग किसी भी परम चेतना को देखते हैं तो उसके आगे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और वैसा बनने का प्रयास ही छोड़ देते हैं, जो गलत यात्रा हो जाती है। याद रखिए, आपकी यात्रा अगर एक बार गलत हो गई तो फिर हो सकता है कि कितने जन्म और निकल जाएं आपको ठीक आने में। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, उस परमपिता परमेश्वर से यही मांगे, सद्बुद्धि सद्ज्ञान दो और हम आपके असली स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को समझ पाएँ और आपके श्री चरणों में समर्पित हो पाएँ। तब उसकी कभी कृपा हो और आपका समर्पण सत्य हो, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। अन्यथा माया इतनी बलवान है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होने नहीं देगी। जब तक स्वयं नारायण की कृपा नहीं हो, स्वयं कृष्ण की कृपा नहीं हो, जब तक स्वयं परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं हो, तब तक परमात्मा मिलना, परमेश्वर मिलना लगभग असंभव है। तो दिन रात उसकी याद कीजिए, दिन रात उसको जपिए, दिन रात उसको गाइए और प्रार्थनाओं में एक ही चीज़ मांगिए, हे प्रभु अपने चरणों में हमें जगह दो, अज्ञान का नाश कर ज्ञान का प्रकाश दो। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ आया होगा, मंत्र आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार अगले मंत्रों को भी समझाने का प्रयास करूँगा, अगले सूत्रों को समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैल सके। और यदि आप पाते हैं कि कुछ इस विधि को कुछ अच्छा बनाया जा सकता है तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।